Hello everyone, I hope you are doing well. And basically, in this lecture, we are going to discuss maximal ideal in C01. Okay, so let's start our today lecture. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं C01 बेसिकली होता क्या है, इसके मैक्सिमल आइडियल कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, किस फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में ये शॉर्ट लेक्चर सीरीज का पार्ट है, तो जिसमें हम मैक्सिमल आइडियल को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली C01। ठीक है, एंड इसका फिर जनरलाइजेशन करेंगे कि अगर दिस कॉम्पैक्ट इंटरवल 01 को अगर मैं किसी कॉम्पैक्ट सेट से रिप्लेस कर दूं तो उसके मैक्सिमल आइडियल आपके कैसे होंगे। ठीक है, ओके, सो बेसिकली इस रिंग के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जानते हैं जो कि आपकी इस प्रकार है। C01 में बेसिकली आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कलेक्शन है, जिसका डोमेन बेसिकली आपका कॉम्पैक्ट इंटरवल 01 है एंड कोडोमेन मस्ट बी आर। ओके, तो इफ वी डिफाइन टू ऑपरेशन प्लस एंड डॉट बाय दिस, तो जो कि आपके पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये आपका बेसिकली क्या बनाता है, रिंग बनाता है। तो ये अगेन आपके लिए छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको वेरीफाई करना। ओके, एनीवे, एंड द कांस्टेंट फंक्शन वर्म, ये यहाँ पे इसके लिए यूनिटी का वर्क करता है। ठीक है, यूनिटी का डेफिनेशन क्या होता है, लेट्स से बिलोंग्स टू आर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इनसाइड ऑल और सच दैट ए डॉट ई करने पे वापस आपका ए ही आ जाए, एंड इस डॉट का मतलब है सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो अंडर दी सेकंड बाइनरी ऑपरेशन जो भी आपका आइडेंटिटी होता है वो आपका यूनिटी कहलाता है किसी भी रिंग का। ओके, ठीक है। Also note that if you take any two arbitrary element inside C01 and apply the second binary operation, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, and fx and gx both are the member of R and R is a field even it is CRU also, so that's why इसको मैं कम्यूट करके ऐसा लिख सकता हूँ, अगेन इसको ऐसा लिख सकते हैं, f डॉट जी एक्स इक्वल टू हो गया आपका जी डॉट एट एफ एक्स के। ठीक है, यानी कि हर एक वैल्यू जो कि आपकी डोमेन से आ रही है, दैट मीन्स अगर दो फंक्शन की डोमेन सेम है और ईच पॉइंट पे वैल्यू सेम है तो फंक्शन शुड बी इक्वल, दैट मीन्स ये रिंग आपका CRU हो गया। ठीक है, व्हाट अबाउट इंटीग्रल डोमेन, क्या ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन होगा? सो दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन बिकॉज यहाँ पे आप काफ़ी बेसिकली जीरो डिविजर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इफ़ यू टेक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस हाफ, इफ़ यू टेक जीरो एक्स लेस देन इक्वल्स टू हाफ एंड लेट्स से जीरो 1/2 x less than equals to 1, so this is continuous function, you can check very easily, and if we define gx, just take the complement of fx। okay, fx का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कौन सा फंक्शन होगा, यानी कि x माइनस हाफ होगा जब आपका ये डोमेन होगा x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 0 फॉर दिस वैल्यू। ओके, अगर आप यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे f डॉट जी एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, तो सी, अगर आप x को इस डोमेन में लोगे तो एफ एक्स आपका ये वैल्यू देगा, बट जी एक्स आपका इस डोमेन में कौन सी वैल्यू दे रहा है, 0, तो प्रोडक्ट 0 होगा इस डोमेन के लिए। अगर आप ये कंसीडर करोगे तो यहाँ पे एफ एक्स 0 है, जी एक्स आपका ये वैल्यू दे रहा है, बट समहाउ आपका क्या मिला, दिस इज 0 फॉर ईच एक्स, बट एफ एंड जी बोथ आर दी नॉन जीरो फंक्शन। तो यहाँ पे दो जीरो डिवाइजर्स का मैंने एग्जिस्टेंस आपको दिखाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन। ओके, अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे कितने जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो देर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स। सिंपल सा रीजन है, जो 1/2 मैंने लिया है, इसको अगर आप किसी एनी नंबर सी से रिप्लेस कर दो एंड सी इज मेंबर ऑफ 01, तो देखो आपको इस जितनी सी की चॉइस है इतने जीरो डिवाइजर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने 1/2 रखा, 1/3, 0.3, वट एवर नंबर इन साइड जीरो एंड बिटवीन 0 and 1 यू कैन टेक। ओके, तो सारे आपके जीरो डिवाइजर्स वहाँ पे बन जाएंगे। तो इस रिंग में वी हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स। ओके, एनीवे, तो ये एनालिसिस हम ऑलरेडी बेसिकली पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो मेन टास्क है कि मैक्सिमल आइडियल भाई कैसे होते हैं। ठीक है, ओके, E01 आपका ये है, मैंने यहाँ पे दो आइडियल डिफाइन करे जो कि इस प्रकार से हैं। आई एल्फा बेसिकली क्या कह रहा है कि वो सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन साइड C01 जो एक पॉइंट पे वेनिश हो रहे हैं,
एंड लुक एट दिस आई एस, इसमें वो सारे फंक्शन आ रहे हैं जो एक सेट पे वेनिस हो रहे हैं। दैट मीन्स वो सब एल्फा जो कि एस से आ रहे हैं, एस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस क्लोज एंड कॉम्पैक्ट क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल 0 1। बट कंडीशन क्या है कि भाई एस की कार्डिनलिटी एटलीस्ट 2 होने चाहिए। मतलब इसमें हम वो फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे वेनिसिस हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते कौन सा आइडियल मैक्सिमल होगा, कौन सा आइडियल मैक्सिमल नहीं होगा। तो दोनों यहाँ पे आइडियल हैं, जस्ट यूज द डेफिनेशन, यू कैन चेक इजली। ओके, आइडियल यहाँ पे आप बना लोगे। अगर मैं आई ऑफ एस को देखूं तो ध्यान से देखो, आई ऑफ एस आई ऑफ एल्फा में कंटेन करेगा, बिकॉज आई एस में वो सारे पॉइंट आ रहे हैं जो इस एल्फा के लिए 0 हो रहे हैं, और एल्फा इनसाइड एस, और यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे वेनिश हो रहे हैं। अगर ये लेट से 2 पॉइंट पे वेनिश हो रहे हैं, एक पॉइंट उसमें एल्फा है, तो एल्फा पे तो वेनिश हो रहा ना। दैट मीन्स आई एस इज अ मेंबर ऑफ आई ऑफ एल्फा, और यू कैन से सबसेट ऑफ आई ऑफ एल्फा, नॉट अ मेंबर, बिकॉज सेट की बात कर रहे हैं। anyway, but this inclusion must be proper. Why? Because if we take fx equals to x minus alpha, this function, this is member of I alpha, because this function vanishes at alpha. ठीक है, बट दिस मेंबर नॉट अ मेंबर ऑफ आई ऑफ एस, बिकॉज ये एक पॉइंट पे वैनिश हो रहा है, और यहाँ पे आई एस का डेफिनेशन ये कह रहा है कि भाई एफ एल्फा 0 हो रहा है एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट के लिए, बिकॉज कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट इज बिगर देन 2 एंड बिगर देन 2। ओके, एनीवे, so this is not a member of I of S, and this is also in proper inclusion of C01। and note that यहाँ पे जो I of alpha है, this is not a member of IF, this is not equals to I of S, and I alpha this is not equal to C01। और ये किसका डेफिनेशन होता है? ये नॉन मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि वो आइडियल जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे वेनिसेस हो रहे हैं, वो कभी भी मैक्सिमल आइडियल नहीं होंगे। ठीक है, ओके, नाउ कम टू दी आइडियल आई एल्फा, दिस इज मैक्सिमल आइडियल। सो आइडिया क्या है यहाँ पे, मैंने एक मैप डिफाइन करा फी C01 to R like this। You can check easily, this is ring homomorphism, just use the definition of ring homomorphism। क्या होता है, आपको दो कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई करा के दिखानी होगी। फर्स्ट वन इज दिस and second one is addition। this is not a big deal, use the operation of this ring। okay, that's it। तो ये दोनों कंडीशन आपने वेरीफाई करानी है। इवन इफ यू टेक a inside R, define a function fx equals to a, this is constant function। see, phi of alpha कैसे डिफाइन है, f of alpha, और f of alpha का वैल्यू क्या है, that means whatever element you choose inside R, you will always get a function inside this C01 जिसका इमेज आपका a आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे प्री इमेज मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक f मिल रहा है, और ये किसका डेफिनेशन है, दिस इज ऑन टू। तो फाई इज ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि C01 बाय कर्नल आइसोमॉर्फिक R के हो जाएगा, वैसे तो इमेज के होता है बट दिस इज ऑन टू, तो रेंज मस्ट बी कोडोमेन, so that's why it is isomorphic to R। and look at this kernel here, kernel of phi, इसका मतलब ये होता है बाय डेफिनेशन। एंड फाइव ऑफ एल्फा आपका एफ ऑफ एल्फा है, यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे दिस इज नथिंग बट योर आई ऑफ एल्फा, दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी आइसोमॉर्फिक टू R। R इज अ फील्ड, एंड वी नो दैट इन अ CRU हमारे पास एक फैक्टर थ्योरम होता है, इन अ CRU let's say R be any CRU, if A is maximal ideal if and only if the factoring R by I, let's say A बोला है तो R by A must be a field, तो ये if and only if true होता है। this is field, so that's why this is field। ये factoring field हो गया, तो corresponding ideal must be maximal ideal, और इसको maximal ideal करने प्रूफ करने के कई सारे मेथड हैं। ओके, एनीवे, तो हमने ये देखा है कि जो आइडियल एक पॉइंट पे वेनिस हो रहे हैं वो यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरव्यू पर्पज से है, क्योंकि ये सबको पता है कि मैक्सिमल आइडियल हो जाता है। द क्वेश्चन इज देयर एनी आइडियल ऑफ C01 अदर देन I of alpha विच इज मैक्सिमल? द आंसर इज नो। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि C01 में, ठीक है, आपके जो मैक्सिमल आइडियल होंगे वो I अल्फा ही होंगे, I अल्फा टाइप के होंगे। ठीक है, और I अल्फा की कंडीशन क्या है, जो एक पॉइंट पे वेनिश हो रहे हैं। ठीक है,
तो अब इस चीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आंसर नो है, तो क्यों? तो अगर ऐसा है, लेट्स से, अब प्रूफ कैसे करोगे? हम लेके चलेंगे कि अनदर आइडियल का एग्जिस्टेंस हो रहा है और समहाउ उस आइडियल को इस आई ऑफ एल्फा के इक्वल हमें दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टोपोलॉजिकल चीज़ों का यूज होगा बिकॉज 0 1 यहाँ पे कॉम्पैक्ट है, तो कुछ कुछ यूज करके हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि सब लोग को पता है कि आई अल्फा मैक्सिमल होता है, बट ऑल आइडियल ऑफ C01 इसी टाइप के होते हैं, इसको कैसे प्रूफ करोगे? ओके, तो हियर इज अ प्रूफ. So suppose I be any another ideal, not ideal, which is maximal ideal in C01. So we have to prove that I equals to I of alpha for some alpha inside this interval. Okay. Okay. First we claim that there exists beta inside 0 1 such that f of beta equals to 0 whatever f inside ideal, this maximal ideal I. Okay. That means हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं we must have a common 0 alpha for all the elements of I. ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे? See, यहाँ पे मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ले रहा हूँ। सपोज दिस कंडीशन नॉट होल्ड, दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी कॉमन जीरो अल्फा फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ, नॉट फॉर द एलिमेंट, फॉर सम एलिमेंट ऑफ आई। तो अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, दैट मीन्स सपोज दिस इज नॉट होल्ड, सो दैट्स वाई वी कैन ऑलवेज चूज बीटा, and for this beta, for this given beta we can always choose f of beta inside this ideal f beta डिपेंड, बेसिकली इसके corresponding मैंने चूज करा है inside I such that f beta of beta not equals to 0। ऐसा में जरूर मिल जाएगा अगर ये कंडीशन नहीं मिली है, यानी कि अगर कॉमन जीरो नहीं है तो एक फंक्शन I में ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इस बीटा पे जीरो वैल्यू नहीं दे रहा होगा, दैट्स इट। ओके, ठीक है। अब एफ जो फंक्शन है, एफ बीटा जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वो एक पॉइंट पे जीरो है एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूटी की एक प्रॉपर्टी होती है, वी कैन ऑलवेज गेट एन एनबीडी, लेट्स से यू ऑफ बीटा सच दैट दिस फंक्शन नॉट जीरो इन दिस एनबीडी ऑफ बीटा, ठीक है। ये क्यों क्यों है? ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन यूज करो, एप्सिलॉन को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ पे पुट करो तो यू विल गेट ऑलवेज दिस एनबीडी। ओके, एनीवे, सिंस बीटा इनसाइड यू ऑफ बीटा, क्योंकि यू बीटा एनबीडी है बीटा का, सी अगर मैं ये सारे बीटा को, सारे जो एनबीडी हैं बीटा के, उनका कलेक्शन ले लूं एंड बीटा को मैं वेरीज कराऊं फॉर दिस इंटरवल 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो ये जो सेट है, ये कलेक्शन है, ये आपकी ओपन कवरिंग बनेगी 0 1 की, ठीक है, क्योंकि हमें एक एनबीडी मिल गया ना। तो इफ वी choose beta inside this closed interval 0 1 and take this collection, so this forms a open cover of this interval। okay, so open cover का मतलब ये है कि let's say we have a set x, तो ओपन कवर में हमें ये चेक करना पड़ता है कि कैन यू फाइंड ओपन सबसेट्स कि जो हम हमारे इस पूरे x को कवर कर लें सच दैट x कंटेन इन दिस collection, let's say ui and I belongs to let's say some any index set। okay, तो ये मुझे चूज करना है। अब हमारी डेफिनेशन क्या होती है कॉम्पैक्ट सेट की? एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, हियर दिस जीरो कॉम्पैक्ट, ये आपके पास क्या है? कॉम्पैक्ट इंटरवल है ना, तो दिस कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, लेट्स से ये आपके पास सब कवर है, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट यूनियन ऑफ दिस, दिस इज नॉट डबल यूनियन, दिस इज सिंपल यूनियन ऑफ बीटा आइज, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ओके, एनीवे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन मैंने कंसिडर करा है एफ। एफ फंक्शन को कैसे बनाया? बेसिकली f1 स्क्वायर, f2 स्क्वायर, fn स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों बना सकता हूँ? सी फॉर ईच nbd ऑफ बीटा वी हैव अ फंक्शन f बीटा एंड विच इज नॉन जीरो इनसाइड दिस nbd। ओके, अब हमारे पास कितने nbd हैं? ये f1 फंक्शन मिला आपको u बीटा 1 के रिगार्डिंग, ये फंक्शन मिला u बीटा 2 के रिगार्डिंग। तो ये फंक्शन मैंने क्यों कंस्ट्रक्ट करा, इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा, ये B10 के रिगार्डिंग।
ठीक है, ओके। एक्स मैंने कोई भी एलिमेंट लिया इस डोमेन से, तो एक्स किसी ना किसी एक एनबीडी में बिलोंग करेगा, बिकॉज वी नो दैट 0 1 का 0 1 बेसिकली ये कॉम्पैक्ट इंटरवल इस यूनियन में लिखा जा रहा है। अगर मैं यहां से एक्स ले रहा हूं तो पक्का भाई ये गारंटी होगा वो किसी ना किसी इस, सॉरी दिस रिप्रेजेंट फॉर यू, ये किसी ना किसी इस यू बीटा में बिलोंग करेगा, यानी कि किसी ना किसी एनबीडी में जरूर जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दैट मीन्स अब इस एनबीडी में कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, वहां पे कहीं ना कहीं जीरो होगा, एफ बीटा ई एक्स शुड बी नॉन जीरो। अगर एटलीस्ट एक भी, यानी कि बीटा 1 अप टू बीटा एन में से कोई भी नॉन जीरो हुआ, तो अगर मैं उनका स्क्वायर करूं तो वो ऑलवेज बिगर देन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये एफ बीटा स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, एटलीस्ट वन इनमें से कोई पॉजिटिव हुआ, तो यहां से मैं क्लेम कर सकता हूँ एफ एक्स भी मेरा पॉजिटिव होगा, बिकॉज एफ एक्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फंक्शन, ओके। और वी कैन से एफ एक्स शुड बी नॉन जीरो इन इनसाइड दिस कॉम्पैक्ट इंटरवल। अब इसका फायदा क्या हो गया, मैंने देखा कि जो एफ मेरा आई से आ रहा था वो मेरा नॉन जीरो हो गया। अब इस नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, वी कैन ऑलवेज डिफाइन 1/f, yes or no, because f should be non-zero, fx should be non-zero in this domain, and 1/fx is all, f is continuous, so that's why 1/fx is also continuous because fx is non-zero, so this member of C01, यानी कि 1/f एग्जिस्ट कर गया का मतलब क्या है कि f मेरा यूनिट है, दैट मीन्स f का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड C01, f इज अ मेंबर ऑफ I, और f का यूनिट आपको मिल रहा है, दैट मीन्स ये आइडियल आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी आपकी पेरेंट रिंग है। क्योंकि हमारे पास एक फैक्ट होता था ना, अगर यूनिटी एलिमेंट आइडियल में चला जाए तो आइडियल आपका बेसिकली पेरेंट रिंग के इक्वल हो जाता था। अभी यहाँ पे हमने देखा है कि इनवर्स एलिमेंट भी आपका आइडियल का मेंबर हो गया, दैट मीन्स इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है, एफ एफ इनवर्स इज मेंबर ऑफ आई, और एफ एफ इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट यूनिटी, यानी कि यूनिटी इज अ मेंबर ऑफ आई। तो इस फैक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, ये आइडियल आपका C01 के इक्वल ही हो गया। एंड ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज आई को आप मैक्सिमल आइडियल लेके चले हो, राइट। एंड आइडियल, मैक्सिमल आइडियल की पहली कंडीशन ये होती है, इट शुड बी प्रॉपर आइडियल, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन किस बात पे आया है, इस बात पे, क्योंकि हमने आई को मैक्सिमल लिया था और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि C01 के इक्वल है, यानी कि जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग है। तो ट्रू क्या है, दैट मीन्स वी कैन ऑलवेज फाइंड अ कॉमन जीरो, we must have a common zero, okay, that is we can always find beta inside these such that f of beta equals to 0 for all elements of I। इस बात से मैं लिख सकता हूं, अब देखो हमारे पास एटलीस्ट वन बीटा मिला ना, जो 0 1 का मेंबर 0 1 से आ रहा है, सच दैट एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आई है वो ऑलवेज सबसेट होगा आई ऑफ बीटा का, वाई सो, बिकॉज आई आई बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये वाला आइडियल अभी मैं क्या प्रूफ करके आऊँ, जो 1 पॉइंट पे वेनिश होते हैं, दिस इज मैक्सिमल आइडियल। एंड इस कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं कि आई मस्ट बी सबसेट ऑफ आई बीटा, वाई सो, क्योंकि एटलीस्ट एक जीरो तो हमें मिल गया ना, और एक जीरो मिलने का मतलब क्या है, अगर ये आई में एक जीरो आपको मिल रहा है जो कि आपका बीटा पे, एक बीटा ऐसा मिल रहा है जिसपे आपका फंक्शन वेनिश हो रहा है, तो दिस इज मेंबर ऑफ आई बीटा, क्योंकि आई बीटा में तो वो सारे फंक्शन आ रहे हैं जो बीटा पे ही वेनिश हो रहे हैं। एनीवे, आई आपका मैक्सिमल आइडियल लेके चले थे, I is a contained in I beta, so by definition of maximal ideal I should be equal to I of beta for some beta inside this interval, and this is our final claim, ठीक है। तो ये इंटरव्यू पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिस्टिक प्रूफ है, कोई बहुत बर्डन प्रूफ नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है अगर आप अलजेब्रा में इंटरव्यू दोगे, ठीक है। एंड फॉर दी जो आपके ओल्ड इंस्टीट्यूट हैं, एटलीस्ट कानपुर हो गया, एंड जितने भी आपके आइसर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। C01 पे आपको इतना क्वेश्चन वो पूछ लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ओके। और इसमें इतने सारे क्वेश्चन छिपे हैं, लेट्स से इसमें मैंने काफ़ी आपको टोपोलॉजिकल वे में बताया है, मैंने आपको इसमें अलजेब्रा से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट बताया। तो वो स्टार्ट करेंगे C01 से, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए
लीव कर दे यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आपको उसको ट्राई करना, और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। C01 के बाद बारे में पूछना स्टार्ट करेगा, यूनिटी के बारे में, इज इट इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो उसके मैक्सिमल आइडियल कैसे होते हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमल आइडियल ने बता दिया कि आई ऑफ अल्फा टाइप के होते हैं, हाउ टू प्रूव इट, तो प्रूव भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे टोपोलॉजिकल वे में पूछ सकता है, इज इट कनेक्टेड और नॉट, ये भी मैंने एनालिसिस कर रखा है। फिर आपसे पूछता है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन दिस शेट कि व्हाट आर दी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ C01, जिसके लिए आपका अर्जेला-एस्कोलिस थ्योरम लगता है, और अर्जेला-एस्कोलिस थ्योरम के तीनों लेक्चर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे डेप्थ में कि कैसे इसके कॉम्पैक्ट सेट को देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वो आपसे करता है, ठीक है। देखो इस रिंग पे ओनली कितने सारे क्वेश्चन एनीवे। तो अभी हमने क्या देखा है कि C01 के मैक्सिमल आइडियल कैसे होते हैं, आई ऑफ अल्फा टाइप के होते हैं, यानी कि जो आपके एक पॉइंट पे वैनिश होते हैं, राइट। एंड कैसे क्यों उसका आंसर हमने प्रूव भी कर लिया है कि क्यों होते हैं आई ऑफ अल्फा टाइप के, वो भी हमने प्रूव कर दिया। एंड फाइनल रिमार्क आप ये लगा सकते हो, दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर C01, दिस इज ट्रू फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सेट। इफ यू टेक एनी कॉम्पैक्ट सेट K and define C of K, which is collection of all continuous function which is defined on K, then the maximal ideal of CK is always form I of alpha type के, जो कि एक पॉइंट पे ही वेनिस होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे K इन पर्टिकुलरली इसमें पूछा जाता है C01, K को अगर आप ये पिक कर लो, ये किसी भी कॉम्पैक्ट सेट के लिए ट्रू है, ओके। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे कौन सा आइडियल मैक्सिमल होगा, तो वन पॉइंट पे आइडियल जो है ये तो मैक्सिमल हो गया, ठीक है। एंड लुक एट दिस आइडियल J, आप इजिली चेक कर सकते हो, J इज कंटेन इन I एंड I इज कंटेन इन C01, बट J नॉट इक्वल टू I, यू कैन चेक इजिली, बिकॉज यहाँ से अगर कोई एक फंक्शन लो, लेट से x माइनस हाफ, दिस इज फंक्शन, दिस इज मेंबर ऑफ दिस, बट दिस इज नॉट मेंबर ऑफ J, वाई, बिकॉज J में भाई वो फंक्शन आ रहे हैं जो 1/2 1/3 पे वैनिस हो रहे हैं, बट ये तो 1/2 पे हो रहा है। एंड I नॉट इक्वल टू C01, तो एक इसका डेफिनेशन बन गया नॉट मैक्सिमल, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन ये होता है कि आई को आप मैक्सिमल तभी बोलोगे जब इनके बीच में कोई कंटेनमेंट ना हो। अगर कंटेनमेंट हुई, लेट्स से अनदर आइडियल J की, या तो भाई J को इसके इक्वल होना पड़ेगा, या फिर इस पेरेंट रिंग R के इक्वल होना पड़ेगा। तो J इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल हियर, ओके, J इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। तो दूसरा प्रूफ भी इसका आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को करने कई सारे मेथड हो सकते हैं। सी, अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लूँ x-1/2, दिस इज मेंबर ऑफ C01 because every polynomial is continuous. X minus 1/3, this is also member of C01. Look at these products, x minus half, x minus 1/3. तो दिस इज मेंबर ऑफ J बिकॉज अगर आप ये फंक्शन लोगे, ये आपका दोनों पॉइंट पे वैनिश हो रहा है, बट x minus 1/2 दिस इज नॉट मेंबर ऑफ J, x minus 1/3 दिस इज नॉट मेंबर ऑफ J। और ये किसका डेफिनेशन है, नॉट प्राइम, दिस इज नॉट प्राइम। And in a CRU, we know that every maximal ideal is must be prime ideal. So what should be contrapositive of this fact? Every non-prime ideal is not maximal in a CRU. So this is not prime, so that's why this is not maximal. ऐसे भी आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी रिमार्क लगा सकते हैं कि जो आइडियल था J, जो I of S हमने बनाया था, I of S बनाया था F such that F of alpha equals to 0 and alpha belongs to S, where S is a subset of this compact set, okay, and cardinality of S must be bigger than 2. तो आप यहाँ से ये भी क्लेम कर सकते हैं, दिस आइडियल एज वेल एज नॉट प्राइम, जैसे मैंने दिखाया, एंड नॉट मैक्सिमम। तो दिस इज नेवर प्राइम नॉर मैक्सिमम अगर आई ऑफ एस की बात करेंगे, ठीक है। तो एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमल आइडियल ऑफ C01, ठीक है, कि कैसे मैक्सिमल आइडियल होते हैं, किस फॉर्म के होते हैं, कैसे उनको डील करना है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये शॉर्ट लेक्चर सीरीज का पार्ट है। एंड जो भी आपकी फीडबैक्स रहते हैं वो आप शेयर कर सकते हो, अगर स्टिल फिर भी कोई डाउट रहता है यू कैन कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।